नमस्कार छात्रों, तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं क्या 10th क्लास हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। अर्थात पिछले वीडियो आप सब लोगों के लिए करवा दी गई है यूरोप में राष्ट्रवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद, वो भी अच्छे तरीके से कंठस्थ याद करवा दिया गया है। अगर आप सब लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे वो वीडियो पहले देख लें। और उसके बाद यहाँ देखिए आए क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए, फोन को दूर रख करके और आराम से सुनते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको याद करवा दिया जाएगा यूं ही बैठे बैठे चुटकी में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया गया है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। जैसे देखिए हिंद चीन के क्षेत्र में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे पुर्तगाल। क्या? अरे व्यापार करने के लिए, यहाँ का सामान वहां ले जाकर बेचेंगे, वहां का सामान यहाँ लाएंगे। अब वो चाहे तुम गाली दो चाहे जो दो, हम तो सामान बेचेंगे ही बेचेंगे। अर्थात पहले हिंद चीन में आने वाले चीन बेचने, चीनी भाई, अब तुम गाली दो या चाहे जो दो, हमारा चीनी खराब है या बढ़िया है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंद चीन में पहुंचने वाले व्यापारी गाली दो। कौन गाली? पुर्तगाली। कौन सी गाली? गाली। तो आप चीनी से पुर्तगाली याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। क्या कह रहा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? भैया जी, जैसे ही व्यापारबा जो करे आएगा वो कोई क्षेत्र न रहेगा और कोई देश रहेगा ना। तो ये देखिए ये देश कौन कौन से आते हैं, तो इसमें 4 देश शामिल है। कौन से देश? 4 देश। जैसे इसमें देखिए चीन छोड़ दिया गया है, ठीक है, चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये शामिल था। कौन कौन थे? चीन, जैसे चीन हो गया, और ला से लाओ, अब से वियतनाम और कंबोडिया। जैसे अगर देखो हम ये क्या कह रहे हैं, चीन, हिंद चीन में एक चीन भी शामिल है। जैसे चीन, तो चीन से चीनी, अब इसको लाओ, चीनी तो लाओ, लाओस, ठीक है, कम नहीं देना कंबोडिया। नहीं तो समझ रहे हो ना, तुम्हारा नाम हम बदल देंगे। क्या हम बोल रहे हैं? चीनी लाओ, कम अगर दिया तो तुम्हारा नाम बदल देंगे। अर्थात हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश? तो चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इस तरीके से याद रखेंगे। कैसे? चीन, चीनी दो, लाओ, मतलब लाओ इधर चीनी, अगर तुम कम दिया तो तुम्हारा नाम हम बदल देंगे, अर्थात वियतनाम। चलिए ठीक है, दूसरे प्रश्न भी याद हुए होंगे। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला तीसरे नंबर क्या दिया गया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अर्थात ये जो हिंद चीन में 4 देश जो हैं, चीन, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहां पर जो बसे जाने वाले फ्रांसीसी, उसे क्या कहते हैं? तो कोलोन कहा जाता था। अरे देख रहे हो, फ्रांसीसी, फांसी मत दे दो भाई, नहीं तो काला कपड़ा पहना करके उसको तुम क्या दे दोगे? फांसी दे दोगे। कहां पर दे दोगे? तो समझ लो किस लिए? चीनी, चीनी के लिए। तो इसीलिए क्या याद रखना है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, फांसी, काला कपड़ा, कालोन, कलोन, कोलोन, कोलोन, तो कोलोन याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हिंद चीन में राष्ट्र शामिल नहीं था। भैया जी आप तो आपको करवाए ना कि इनमें कौन से जो थे वो शामिल नहीं थे। तो देखिए यहाँ हिंद चीन में तो क्षेत्र है ना, तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो चीन। बात चीन तो हमने चीन ही याद किया ना, ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें चीन लेंगे। अब वास्तविक चीज ये प्रश्न बनने वाला नहीं है, क्योंकि हिंद चीन में 4 देश शामिल था ही। ठीक है, चीन, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारे रॉन्ग साबित होंगे, ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं नहीं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति। अरे देखिए ना सर, हिंद चीन में अंतिम युद्ध हुआ था, मारा मारी एकदम फैटा फैटी केले हैं, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन। अर्थात वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ना, हिंद चीन के क्षेत्र में कौची हो रहा, एकदम ताबड़तोड़ चल रहा, और अमेरिका के राष्ट्रपति निकल ही नहीं रहा, निक्सन। आराम से सन नियन एकदम डुबल है, निक्सन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? सन, निक्सन। कौन सन? निक्सन। कब? हिंद चीन में फैटा फैटी हुआ था युद्ध, अंतिम युद्ध, वो भी एकदम लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, निक्सन। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब किया? देखिए सर, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था किसके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा, फरवरी 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 1930 ईस्वी में। अगला आते हैं प्रश्न क्या दिया, वियतनाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?
हो ची मिन्ह। इसी प्रश्न में उसका आंसर दे दिया गया, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? हो ची मिन्ह ने किया। कौन सी मिन्ह? हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। और कब किया? तो 1930। कौन से महीने? फरवरी, वैलेंटाइन डे, फरवरी 1930। मनाते हो ना वैलेंटाइन, तो फरवरी 1930 से। कौन सी? वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा। अगले प्रश्न आते हैं, क्या दिया गया? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? मतलब एकदम लोकतांत्रिक वियतनाम में आजादी कब उसको मिल गया? 45 में ले लो, अर्थात भारत में समझ रहे हो 47 से जस्ट पहले ले लो, तो 45 में। कब? तो 45 में वहां पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी। अगले प्रश्न देख लीजिए, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? मतलब स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध में हुआ था? तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध में हुआ था। जैसे देख लीजिए, फ्रांसीसी आए, यूरोप महादेश के जो देश के लोग आए, उन देशों में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के मानने वाले लोग थे, और वो जब वियतनाम आए तो वहां पर अपना प्रचार करने लगे ईसाई धर्म के बारे में, और इसीलिए वहां पर स्कॉलर्स रिवोल्ट नाम के एक विरुद्ध आंदोलन हुआ था। और वे किसके लिए? तो ईसाई धर्म की प्रचार के रोकने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, देखिए क्या दिया है। वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? अर्थात वियतनाम के जो लोग थे, वो जो संघर्ष, मतलब जो भी वहां के लोग मिलकर के जो संघर्ष करने लगे, उस सेना का क्या नाम से जाना जाता था? तो देखिए, वियतनाम से ही शब्द बनता है व्यत मिन्ह। कौन मिन्ह? व्यत मिन्ह। तो व्यत मिस वियतनाम से ही आप ले लीजिएगा, व्यत क्या मिन्ह। क्यों? जैसे ये क्यों बन रहा? जैसे हो ची मिन्ह ने किया था वहां। कौन किया था? मिन्ह। इसीलिए वियतनाम देश के जो नाम अक्षर हटा करके वहां पर मिन्ह शब्द को जोड़ दिया गया है, और इसीलिए ये बन गया क्या? व्यत मिन्ह। व्यत मिन्ह। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। वियतनाम में ईसाई के विरोध के लिए कौन से विरोध हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा स्कॉलर्स रिवोल्ट। मतलब नहीं लग रहा जैसे बेल्ट निकाल के मार रहा, विरोध ईसाई धर्म के लिए। तो स्कॉलर्स रिवोल्ट नाम का क्या हुआ? विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न आ जाइए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? मतलब वियतनाम में एक टोकिन फ्री, मतलब टोकन, जैसे टोकिन जो होता है मेला वाला वगैरह हम देख रहे हैं, कहीं टोकन देता है कि लो चलान का, मतलब थोड़ा सा पर्ची कटवाओ और अंदर जाओ, तो वो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। कब? 7 में। जिसे नहीं लग रहा 7 7 बस अब कोई खतरा नहीं है, तो 1907 ईस्वी में टोकन फ्री स्कूल आप याद कर लीजिए। अगले प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्वी वियतनाम किस देश का हिस्सा हो गया? तो हिंद चीन का हिस्सा हो गया था जो पूर्वी वियतनाम, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अर्थात कब? 1939 से 45 ईस्वी जो द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो उसमें वियतनाम का जो क्षेत्र था वो हिंद चीन का क्षेत्र में शामिल हो गया, दक्षिणी वियतनाम। अगले प्रश्न देखिए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? क्योंकि यहाँ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अलग न हो गया, वो मिल गया हिंद चीन के क्षेत्र में, और उसका दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम दो भागों में बट गया। वो कब एक हो गया? तो 1975 ईस्वी में, क्योंकि वियतनाम में लोकतंत्र तो 45 में ही स्थापना हो गई थी, बट दोनों अलग था, इसलिए 1975 ईस्वी में दोनों शामिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? अर्थात जो राष्ट्रपति का नाम बताना है, कहाँ के? अमेरिका के, जो कि वियतनाम के युद्ध में भाग लिया था, तो वो जॉन एफ कैनेडी थे। कौन थे? कैनेडी थे। जैसे वहां तो देख रहा है, एगो नहीं ऊपर था दिया हुआ, जो बैठ के चुपचाप निक्सन देख रहा था कि युद्ध में, और यहाँ पर है कि जो अमेरिका में पहली बार वियतनाम ने युद्ध में भाग ले लिया, तो भाग ले लिया तो कौन? कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। अगले प्रश्न देखिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? एकदम रसेल, जैसे रस है, देख रहे रसेल्स वगैरह, रसगुल्ला में रस होता है, जैसे लग जाए दाग पूरा में फैल जाता है, तो इसी प्रकार की जो अदालत में बैठा करके अमेरिका को इस बात का दोषी दिया था कि वियतनाम युद्ध के लिए अगर कोई दोषी कौन है तो वो अमेरिका है। कौन? रसेल। कौन व्यक्ति? रसेल व्यक्ति दिए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, कि किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया? अर्थात जेनेवा समझौता। समझिए सब बड़ा बड़ा चीज तो सब उधरे होते रहता है, फ्रांस के पेरिस में, नहीं तो जेनेवा में। तो जेनेवा समझौता के द्वारा दो भागों में बांट दी गई थी। अगले प्रश्न देखिए, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन से समझौते हुए थे? तो हनोई समझौता। फ्रांस और वियतनाम में हंस के एकदम बीच में एकदम मस्त से एगो 46 में एकदम हंसते हुए, कौन फंसे ना? कौन? वियतनाम। नाम तुमरा ना फंसे इसलिए हंस जाना, तुम्हारे नाम को क्या हो ना फंसे
इसीलिए तुम क्या करोगे, फंस जाना। तो हनोई समझौता फ्रांसीसी लोगों के लिए क्या 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 कहते थे, वियतनाम में तो कोलोन कहते थे ना, और उसी प्रकार यहाँ क्या दिया, हनोई समझौता हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 ईस्वी में, क्योंकि जो दोनों वियतनाम थे उसको मिला दिया गया। कब? 75 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है? तो फाउन बोई चाओ, अब फान बाऊ चाओ ने कर देना, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, मतलब इतना बड़ा सा एकदम नहीं लगे, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो बाऊ बाऊ मत करे लगना, तो इसीलिए इसको याद कर लो, फॉन बाऊ चाओ, फॉन बाऊ चाओ। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1945, क्योंकि वियतनाम में लोकतंत्र की स्थापना कब हो गई थी? 1945 में। और वियत मिन्ह क्या है? क्योंकि वहां के जो लोग आंदोलन करते थे उसे वियत मिन्ह कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वियतनाम और इसमें मिन्ह, हो ची मिन्ह ने आंदोलन किया, इसलिए दोनों के मिल करके बन गया क्या, वियत मिन्ह। और वहां लोकतंत्र की स्थापना 45 में हुआ था, इसलिए सरकार की स्थापना कब हुई? 45 में हुई। क्वेश्चन को बस घुमा करके रखा जाता है। जैसे इधर ही देख लीजिए, इसमें क्या ये प्रश्न आप नहीं बता सकते हैं कि वियत मिन्ह की स्थापना किसने किया? बताओ, अब ये मिन है ये है और ये भी मिन है ये, तो हो ची मिन्ह ने करेगा जी। आगे देख लीजिए क्या है, अगला प्रश्न दिया है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ जो आंदोलन था वह एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति, इसे लगा हुआ हुआ अरसियार गिद्दर हो गया, हुआ हुआ हुआ, तो मतलब वहां धर्म के लिए हुआ था वो आंदोलन, इसलिए धार्मिक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। अगला प्रश्न देखिए, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन था? तो आप यहां देख लीजिए, हुन्स फुसो, मतलब नहीं लग रहा फूक देता था उन्हें, जाके देखो धार्मिक आंदोलन जो भी होता है ना, उसमें एक दूसरे के कान को भरते रहता, अरे फलना ऐसे कर रहा था, ओजा ई तिरंगा जला दिया, ओजा मस्जिद तोड़ दिया, ओजा मंदिर तोड़ दिया, एक दूसरे के कान में फूसते फूकते रहता है, उसको इसीलिए जो हुआ हुआ आंदोलन हुआ था वो किसके द्वारा? हुनी फूसो के द्वारा हुआ था, और एक धार्मिक आंदोलन था। अगले प्रश्न देख लीजिए, हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया? तो ये आंदोलन 1939 ईस्वी, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हम जब दोनों पट्टी से दो भाग में एकदम फैटा फैटी चल रहा था दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसी समय 1939 ईस्वी में क्या हुआ हुआ आंदोलन हुआ। अगले प्रश्न देख लिए, हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए देख लीजिए क्या दिया गया, न्यू गियन आई कोबोक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा हो ची मिन, हो ची मिन, तुम चिल्लाओ ना भाई, मिन मिन मिन, हो ची मिन वियतनाम वाला जी। उसका दूसरा नाम भी दिया गया आके क्वाके, आके क्वाके, याद रखे ना, आई क्वोक, आई क्वोक, मतलब बस इसे याद रखिए, आई क्वोक था, क्वोक। ठीक है, अगला देख लीजिए, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। जैसे वियतनाम में जो आंदोलन चला था उसको एक क्रांतिकारी ने था, तो ये रास्ता बतला रहा था, इसीलिए हो ची मिन का अर्थ होता है क्या? पथ प्रदर्शक। उसके बाद देख लीजिए, जेनेवा समझौता कब हुआ? वही ना, किसके किसके, वियतनाम और फ्रांस के बीच में जो जेनेवा समझौता हुआ वो 1954 ईस्वी में हुआ। कब? 1954 ईस्वी में। किस में? फ्रांस और वियतनाम में। और ये प्रश्न तो आपको आगे भी मिलते रहेगा, तैयारी कीजिए ना, एकदम मस्त वाला कंपटीशन क्षेत्र में, तो वहां भी जो मिलते रहेगा, जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में। आगे देख लीजिए, माली गांव की हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश है? तो अमेरिका, क्योंकि आप सब लोग ये कहानी पढ़े होंगे कि माली गांव में क्या किया गया था, लोगों को जिंदा जला दिया गया था अमेरिका के द्वारा, और वहां के औरत और बालिकाओं पर बहुत दिनों तक के बलात्कार किया गया था, एकदम खतरनाक वाला। और ये करने वाले कौन थे? अमेरिका के लोग थे, क्योंकि उसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका है। और ये घटना जो बताता है वो बताता कौन है? एक बूढ़े व्यक्ति बाद में जिंदा बच जाता है। इसलिए माली गांव की हत्याकांड ये सब्जेक्टिव में हम आपको करवाएंगे एकदम मस्त से, क्योंकि आप जुड़ जाइए हमारे साथ भी एकदम मस्त से। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया, माली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो ये देख लीजिए, दक्षिणी वियतनाम की एक घटना है माली गांव, ठीक है, क्योंकि वियतनाम दो भाग में बट गया था। माली गांव की हत्याकांड कब हुई? ये भी प्रश्न देख लीजिए, 1968 ईस्वी में ऐसा हुआ था। कब? 68, 1968 ईस्वी में। अगला देख लीजिए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? इसको तो एकदम घोर के पिए जाइए, विष्णु ने तो वो आपको पी जाएंगे। फिश देखते हैं, विष मारेगा एकदम डंक सा, ठीक है, तो अंकुर वाट वाट लगा देगा तुम्हारा, जब नागू काट लिया तो विष चढ़ जाएगा, तो इसलिए विष्णु का है। अगले देख लीजिए, अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाई गई थी? मतलब वही व्यक्तियां बताइए ना, तो सूर्य वर्मा द्वितीय। अब एक बात बताइए, अगर अंकुर बाट बाट तो आपका लग जाए तो सूर्य ही न रोक सकता है भाई, क्योंकि बाट लगला के बाद तो कोई उपाय ही नहीं है, विष चढ़ ही जाएगा, सांप उप काट लिया, तो इसलिए सूर्य वर्मा द्वितीय, ठीक है, सूर्य वर्मा द्वितीय। अगला देखिए, अंकोर बाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कम बोल, नहीं तो घाटा कर जी, ठीक है, नहीं तो बाट तो एक तो लग ले, नहीं तो कम बोल, नहीं तो कौची कर जाएगा, घाटा कर जी, तो एकदम नहीं लड़ाई झगड़ा में होता, रे कम बोल रहा तू रे,
तो मारेंगे तो तेरा सब बाट लगा दे बोम अभी एकदम एकदम खड़े खड़े, तो इसीलिए वाट है तो कंबोडिया। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा कब अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये 12वीं सदी, बहुत पहले की बात है, ठीक है, 12वीं सदी के द्वारा। कब? 12वीं, एकदम पूरा पूरी पूर्ण संख्या दीजिए। और 10वां के बाद 12वीं करना है कि नहीं? तो करना है ना, तो वही कीजिए भाई, अंकुर बाट लग जाएगा। अगर आप 12 नहीं किए तो बाट 12 बाट 12 बाट बाट, समझ आया आप सबको हम बैठा के। अगले प्रश्न देख लीजिए, कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? तो ये भारतीय सभ्यता का भी कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि कंबोडिया में तो मंदिर है वो बनबले है मस्त एकदम अंकोर वाट का मंदिर, कुछ ना कुछ तो प्रभाव आवे करेगा भारतीय लोगों का, कि वहाँ विष्णु का मंदिर है ना, जो भारतीय लोग काफी एकदम उत्साह से करेंगे, चल 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 कंबोडिया में पूजा करेंगे, विष्णु भगवान के मंदिर है, और सूर्य बर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं सदी में बनाया गया था, ठीक है, इसलिए भारतीय लोग से प्रभावित था। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंबुचिया का पुराना नाम क्या है? ये है जी कंबुचिया, कंबोडिया को ही बोल रहे हैं जी, कंबोडिया, कंपुचिया पहले जाना जाता था जी, कंपुचिया का पुराना नाम है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? तो कंबोडिया, वही एक दूसरे, कंबोडिया की राजधानी देखिए, तो कंबोडिया की राजधानी कौन सी जगह? नोम पेने, मतलब ऐसा नहीं लग रहा पेन कौची, बॉडी बॉडी में पेन ना भाई, अरे पेन है ना बॉडी में, कौची पेनेगा, पेन जल्दी जल्दी, तो पेन है नहीं रहा, बॉडी कौन बॉडी है? तो नोम पेन ही, नोम पेन ही, पेन, पेन से याद कर लेना इसको। अगला देख लीजिए, हिंद चीन में कोलोन कौन थे? भाई तो बताए ना, जो फ्रांसीसी वाला एकदम फांसी देना है कि नहीं देना है, तो काला कपड़ा पहना के नहीं देते हैं, तो हिंद चीन में भी तो ऊपर करवाए किए हैं, हिंद चीन में जो भी फांसी देना है कोई भी नागरिक, तो वहां पर आया था कोलोन, उसको कहते थे, क्या कहते थे? कोलोन कहते हैं। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, कन्फ्यूशियस कौन है? कन्फ्यूशियस कौन था? तो देखिए ना, एक चीनी विचारक था, अरे कहा जो एक दूसरे को फूक रहा था, कन्फ्यूशियस, वह कुछ नहीं, एक चीनी कौन है, विचारक है, बेचारा अच्छे थे, इसीलिए कन्फ्यूशियस मतलब नाम उनका है, तो चीनी विचारक है। अगला प्रश्न देखिए, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार की कायम हो गई? तो 1975 ईस्वी में। जबकि वियतनाम की अगर लोकतंत्र की स्थापना पूछे तो 45 ही देना है, 1975 ईस्वी में तो वियतनाम दोनों भाग में मिल गया था, मतलब एक हो गया था। यहाँ दिया लाओस और कंबोडिया कब साम्यवादी दल की सरकार कायम हुई? तो 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, लियोग किचाओ कौन था? तो लियो किचाओ, जो इसमें से कोई नहीं है, जापानी दर्शक, आप सब देख ना लीजिए कि लियो किचाओ कौन है, क्योंकि एक काम तो हमारे लिए करिए ना सकते हैं भाई, किचाओ, तो लियो किचाओ कौन था? आप सब हमें जरूर बताइए इसका आंसर। अगला प्रश्न दिया क्या, इंडो चाइना किस देश के उपनिवेश था? तो इंडो चाइना फ्रांस के उपनिवेश था, इंडो चाइना फ्रांस के उपनिवेश था। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1887 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया, दियन वियन फूके युद्ध में कौन से देश बुरी तरह हारा था? तो फ्रांस हारा था उस युद्ध में। अगला प्रश्न देखिए, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के था जोनतियुंग आई, अनामी जिसका कोई नाम नहीं है, जोनतियुंग आई, जोनतियुंग आई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया, तोकिन अन्नाम किस सभ्यता की संस्कृति का प्रभाव है? तो चीनी सभ्यता का प्रभाव है। अगले प्रश्न देखिए, पायलट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? तो लाओस में क्या किया गया था? पायलट लाओ का गठन किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न देख लीजिए, जापान जैसे छोटे देश ने कब शिला लायक रूस को हरा दिया? तो 1905 ईस्वी में। वही जापान है जो रूस को क्या कर दिया था, हरा दिया था। रूस और जापान के बीच में युद्ध हमने साम्यवाद एवं समाजवाद में ऐसा पढ़ाए थे, तो 1905 में उसको क्या कर दिया, हरा दिया। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, हनोई समझौता कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुई थी। पेरिस शांति समझौता कब हुई थी? तो पेरिस शांति समझौता 1974 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक था? तो कंबोडिया का शासक था, नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक।